नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में प्लेजेंटा प्रीविया के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेजेंटा प्रीविया क्या होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अपरा यानी कि प्लेजेंटा गर्भाशय के नीचे की ओर सर्विक्स यानी कि ग्रीवा को ढक लेती है, तो इस स्थिति को प्लेजेंटा प्रीविया कहते हैं। दोस्तों, यदि आखिरी समय तक प्लेजेंटा सर्विक्स के पास हो या उसे ढके हुए हो, तो ऐसे में शिशु के बाहर निकलने का रास्ता अवरुद्ध हो सकता है और ऐसे में प्रसव के समय बच्चे के लिए योनि मार्ग से निकलने का रास्ता बंद हो जाता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाती। तो ऐसे में बच्चे का जन्म सिजेरियन डिलीवरी के जरिए होता है। दोस्तों, प्लेजेंटा प्रीविया के मामले में प्रेगनेंसी के बीच में या आखिरी स्टेज में भारी ब्लीडिंग हो सकती है। दोस्तों, प्लेजेंटा प्रीविया 3 प्रकार का होता है: कंप्लीट यानी कि टोटल प्लेजेंटा प्रीविया, पार्शियल प्लेजेंटा प्रीविया और मार्जिनल प्लेजेंटा प्रीविया। दोस्तों, कंप्लीट प्लेजेंटा प्रीविया में सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से प्लेजेंटा से ढका हुआ होता है, यानी कि बच्चेदानी के नीचे की तरफ मुंह को प्लेजेंटा पूरी तरह से कवर कर लेती है। पार्शियल प्लेजेंटा प्रीविया में प्लेजेंटा सर्विक्स को हल्का सा ढक लेती है, यानी कि ये बच्चेदानी के कुछ भाग को नीचे से थोड़ा सा ढक लेती है। और मार्जिनल प्लेजेंटा प्रीविया के मामले में प्लेजेंटा बच्चेदानी के बिल्कुल किनारे पर होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन कारणों से प्लेजेंटा प्रीविया होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर गर्भाशय में ट्यूमर रहा हो, पहली डिलीवरी सिजेरियन हुई हो, गर्भवती महिला की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो, गर्भ में जुड़वा या उससे ज़्यादा बच्चे हों, प्रेगनेंसी के दौरान महिला शराब या फिर धूम्रपान का सेवन करती हो, या फिर उसकी पहली प्रेगनेंसी के दौरान भी उसे प्लेजेंटा प्रीविया की समस्या आई हो। दोस्तों, अगर गर्भावस्था के 20वें हफ्ते में प्लेजेंटा प्रीविया है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे गर्भावस्था का टाइम बढ़ता जाता है, अधिकतर मामलों में प्लेजेंटा ऊपर की ओर आ जाता है, यानी कि नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। ऐसा गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण होता है, लेकिन कई बार प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद भी अगर प्लेजेंटा नीचे ही रहता है, उसके बाद भी यह ऊपर नहीं आता, तो इस स्थिति को प्लेजेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेजेंटा कहते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि प्लेजेंटा प्रीविया का पता किस तरह से चलता है। दोस्तों, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के जरिए प्लेजेंटा प्रीविया का पता लगाते हैं। यदि कोई महिला गर्भावस्था की शुरुआत में अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाती है, तो इस दौरान अगर प्लेजेंटा प्रीविया दिखाई दे, तो यह परेशानी की बात नहीं होती। यानी कि अगर प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते से पहले प्लेजेंटा प्रीविया है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ता जाएगा, गर्भाशय का आकार बढ़ेगा, तो प्लेजेंटा धीरे धीरे गर्भाशय में ऊपर की ओर आता जाएगा। दोस्तों, लगभग 90% मामलों में ऐसी स्थिति नॉर्मल हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर प्लेजेंटा की स्थिति के मद्देनज़र प्रेग्नेंट महिला को फॉलोअप स्कैन करने के लिए कह सकती हैं, और ये स्कैन आम तौर पर प्रेगनेंसी के 28वें, 32वें और 35वें हफ्ते के दौरान भी हो सकता है। लेकिन जब तक प्लेजेंटा ऊपर की ओर नहीं जाता, तब तक गर्भवती महिला को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेजेंटा प्रीविया के लक्षणों की। दोस्तों, वैसे तो प्लेजेंटा प्रीविया के लक्षण हर प्रेग्नेंट महिला में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि गर्भावस्था के 3रे महीने के दौरान अगर बिना दर्द के अचानक ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो यह प्लेजेंटा प्रीविया का लक्षण हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में गर्भवती महिला को तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान हर ब्लीडिंग होने का मतलब प्लेजेंटा प्रीविया ही हो, लेकिन ऐसे में प्रेग्नेंट महिला को डॉक्टर के पास जाकर जांच जरूर करवानी चाहिए। दोस्तों, दूसरा लक्षण है कि अगर गर्भावस्था के 3रे महीने के बाद से कभी भी प्रेग्नेंट महिला को हर घंटे में प्रसव पीड़ा की तरह ही 5 से 10 मिनट तक पेट में दर्द रहे, जैसा कि पीरियड्स के दौरान दर्द होता है, वैसा ही दर्द हर घंटे में 5 से 10 मिनट तक उसे रहे, तो इस स्थिति में गर्भवती महिला को डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये लक्षण प्लेज़ेंटा प्रीविया के ही हों, लेकिन गर्भवती महिला को डॉक्टर के पास जाकर जांच करवाने से ही उसे सही जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, ऐसे में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जांच करेंगी कि प्लेज़ेंटा प्रीविया है या नहीं, और अगर है तो किस स्टेज का प्लेज़ेंटा प्रीविया है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि प्लेज़ेंटा प्रीविया में गर्भवती महिला को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी महिला को प्लेज़ेंटा प्रीविया है तो उसे प्रेगनेंसी के दौरान अचानक बिना दर्द के ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है, और थोड़ी बहुत या ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और उसे कुछ बातों का ख्याल भी रखना है, जैसे कि भारी काम ना करें। प्लेज़ेंटा प्रीविया होने की स्थिति में प्रेग्नेंट महिला कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे कि उसके शरीर को झटका लगे, जैसे कि भारी सामान उठाना, भारी काम करना, लंबी यात्रा करनी। उसे इस तरह के काम नहीं करने हैं। आराम करें। दोस्तों, कई बार प्लेज़ेंटा प्रीविया की स्थिति के मद्देनज़र डॉक्टर गर्भवती महिला को आराम करने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि ज़्यादा शारीरिक कामकाज करने से ब्लीडिंग होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे में गर्भवती महिला को अपनी डॉक्टर के कहे अनुसार आराम करना है। ब्लड लेवल की जांच करवाती रहें। दोस्तों, प्लेज़ेंटा प्रीविया की स्थिति में प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने हीमोग्लोबिन लेवल पर नज़र रखनी चाहिए। आमतौर पर जिन गर्भवती महिलाओं को प्लेज़ेंटा प्रीविया होता है उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि उनको बार बार ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं का हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा 10 के ऊपर ही रहना चाहिए, और इसके अलावा उन्हें रेगुलर ब्लड का लेवल भी चेक करवाते रहना चाहिए। अगर ब्लड लेवल बहुत कम है तो गर्भवती महिलाओं को आयरन से भरपूर भोजन करना चाहिए, और साथ ही आयरन सप्लीमेंट भी लेनी चाहिए। संबंध ना बनाएं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को प्लेज़ेंटा प्रीविया है, चाहे वह पार्शियल प्लेज़ेंटा प्रीविया है या फिर कंप्लीट, तो उसे संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ऐसे में संबंध बनाने से गर्भवती महिला को ब्लीडिंग हो सकती है और इससे बहुत से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें। दोस्तों, प्लेज़ेंटा प्रीविया में प्रेग्नेंट महिला को अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्लेज़ेंटा प्रीविया में ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण शिशु को प्रॉपर तरीके से पोषण नहीं मिल पाता, जिस वजह से गर्भस्थ शिशु कमज़ोर हो सकता है, उसका वज़न कम हो सकता है। तो ऐसे में गर्भवती महिला को संतुलित भोजन यानी कि पोषक तत्वों वाले भोजन का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे कि प्लेज़ेंटा प्रीविया के कारण प्रेगनेंसी में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। डिलीवरी हो सकती है समय से पहले। दोस्तों, प्लेज़ेंटा प्रीविया के मामले में कई बार डॉक्टर मजबूरन समय से पहले डिलीवरी करवा सकते हैं, क्योंकि महिला व गर्भस्थ शिशु की कंडीशन के मद्देनज़र डॉक्टर ये फैसला ले सकते हैं। और ऐसे में कई बार प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान गर्भस्थ शिशु की कंडीशन और अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही हो तो ऐसे में डॉक्टर विशेष रूप से इंजेक्शन देते हैं, ताकि शिशु के फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो और प्री मैच्योर डिलीवरी करवाई जा सके। दोस्तों, ऐसी स्थिति में डॉक्टर प्रेग्नेंट महिला को 8वें महीने में कुछ खास इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसे कि एंटीनेटल स्टेरॉयड कहते हैं, और ये इंजेक्शन प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से शिशु को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। शिशु का वज़न रह सकता है कम। दोस्तों, प्लेज़ेंटा प्रीविया के मामले में शिशु का वज़न कम रह सकता है, क्योंकि शिशु को प्रॉपर तरीके से रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती और ना ही उसे प्रॉपर पोषण मिल पाता है, जिसके कारण शिशु कमज़ोर और उसका वज़न कम रह सकता है। नॉर्मल डिलीवरी में होती है मुश्किल। दोस्तों, अगर किसी गर्भवती महिला को प्लेज़ेंटा प्रीविया है तो ऐसे में बहुत से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी भी संभव नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचने में मुश्किल हो सकती है, उसे नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसे में डॉक्टर ऑपरेशन के ज़रिए डिलीवरी करते हैं। दोस्तों, अगर किसी महिला को कंप्लीट प्लेज़ेंटा प्रीविया है तो आमतौर पर डॉक्टर प्रेगनेंसी के 37 हफ्ते में ही डिलीवरी कर देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते तक गर्भस्थ शिशु का विकास पूरी तरह से हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर ड्यू डेट तक का इंतज़ार नहीं करते।
दोस्तों, अगर ब्लीडिंग कम हो रही है तो ऐसे में डॉक्टर घर पर ही महिला को आराम करने की सलाह देते हैं, और अगर ज़्यादा हो रही है तो प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है, और अगर इस दौरान ज़रूरत पड़े तो गर्भवती महिला को ब्लड भी चढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अगर किसी महिला को पार्शियल प्लेजेंटा प्रीविया है, उसके शिशु का वज़न ज़्यादा भी नहीं है, और अगर वह किसी बढ़िया अस्पताल में इलाज करवा रही है और उसकी पहले भी नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है, तो ऐसे कुछ मामलों में नॉर्मल डिलीवरी कर पाना संभव होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में पार्शियल प्लेजेंटा प्रीविया में भी नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाती। दोस्तों, अगर किसी महिला को प्लेजेंटा प्रीविया है तो उसे इधर उधर की बातें सोचने और चिंता करने की बजाय अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलना चाहिए। अगर उसके डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए कहा है तो वह प्रॉपर आराम करे, खुद की देखभाल सही ढंग से करे, मानसिक तनाव ख़त्म करने की कोशिश करे और अपनी डॉक्टर की सलाह पर चले। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।